सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है मनुष्य का भाव। अगर आपकी तपस्या में कृष्ण प्रसन्नता का भाव नहीं, यदि आपकी पूजा में कृष्ण प्रसन्नता का भाव नहीं, यदि आपके दान में कृष्ण प्रसन्नता का भाव नहीं, तो ये सब के सब व्यर्थ चलेगी, कोई रिजल्ट नहीं। याद रखना, कृष्ण को क्या चाहिए? कृष्ण को आपका प्रेम चाहिए। क्यों? कि वो आपसे प्रेम करते हैं। कृष्ण को प्रेम अच्छा लगता है, इसलिए कहा केवल अनन्य भक्ति से, क्योंकि भक्ति वो कर्म है जो प्रेम से कृष्ण के लिए किया जाता है। अगर आपके भाव में कृष्ण है, देखिए एक बात बताऊं कि आप सुन रहे हो ये कथा कान से, लेकिन उस कथा का वास्तविक स्वरूप कब समझ आएगा? जब आप सुनोगे भाव से। याद रखना, आपकी जबान पे कृष्ण है, लेकिन आपकी नियत में भी जी कृष्ण हो, आपकी चेतना में भी कृष्ण हो। जब आपके भाव में कृष्ण है, जब आपकी चेतना में कृष्ण है, तो उस कृष्ण भावना से किया हुआ कर्म वो भक्ति कहलाता है। और बिना भक्ति के कृष्ण को कुछ भी स्वीकार नहीं। दुर्योधन के पास जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो दुर्योधन ने अपने महल में 56 भोग का प्रबंध किया और सोने चांदी की प्लेटों में सजाया। क्या करने के लिए? कृष्ण को प्रभावित करने के लिए। देखिए माताओं, आप जो भी सज्जन सुन रहे हो, कृष्ण आपके इन चीजों से प्रभावित होने वाले नहीं है। कृष्ण को भक्ति से एक तुलसी का पत्ता भी दे दो तो प्रभावित हो जाते हैं। सारा दिन वेद शास्त्र पढ़ते रहोगे, क्या होगा? लेकिन अगर एक श्लोक भी आपने भाव से पढ़ लिया, भले ही आपको पढ़ना है ना आता हो, लेकिन आपके भाव में गीता होनी चाहिए, आपके भाव में शास्त्र होने चाहिए, आपके भाव में भागवत होना चाहिए, आपके भाव में भक्ति होनी चाहिए, आपके भाव में कृष्ण होना चाहिए। आप प्रेम से बोलते हो ना कृष्णा, ओह श्याम सुंदर खड़े हो जाते। जब आप प्रेम से एक पानी का ग्लास तुलसी दल के साथ देते हो, श्याम सुंदर को ऐसे लगता है कि सारे प्रकार के जूस आ गए। आप जब तक श्री कृष्ण के समर्पण नहीं हो, देखने के लिए भंडारे करो, कुछ नहीं होगा। आप जब तक कृष्ण के समर्पण नहीं हो, दिखावे के लिए दान करो, कुछ नहीं होगा। आप जब तक कृष्ण के समर्पण नहीं हो, दिखावे के लिए तपस्या करो, कुछ नहीं होगा। आप जब तक कृष्ण के समर्पण नहीं हो, आप दिखावे के लिए पूजा करो, कुछ नहीं होगा। वो देखते हैं आपकी नियत को, आपके समर्पण को, आपके भाव को, आपके प्रेम को। आप सब कृष्णमय बनने का प्रयास करें, और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन कृष्ण कथा का श्रवण है। सत्संग सुनो, सुनने से प्रेम बढ़ता है, सुनने से प्रेम मिलता है, सुनने से भाव उत्पन्न होता है, और वो भाव एक दिन भावना में परिवर्तन होके उसी भावना का नाम कृष्ण भावना हो जाता है।